आज हम देखेंगे चुगलखोर तोताराम की कहानी। एक दिन तोताराम जंगल जा रहा था, तभी उसे टूनपुर की महारानी नजर आई। तोताराम ने उसे देखकर ये समझा कि अभी इनके बारे में मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी, तभी मेरा दिन यहाँ पर टल जाएगा। ये देखकर तोताराम महारानी के पास आकर महारानी से कहता है कि महारानी जी, तुम यहाँ पर बैठी हो और महारानी जी, हमारे महाराज ने दूसरी रानी से शादी कर ली और तुम्हें बताया भी नहीं, और तुम यहाँ पर कितने दिनों से रह रही हो। मैं आपको ये बताना चाहता था, लेकिन महाराज ने मुझे कहा था कि रानी के पास एक भी बात यहाँ से वहाँ तुमने की तो तुम्हारा मैं सर कलम कर दूंगा। इसी डर की वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाया, लेकिन आपको अकेला देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मेरा सर क्यों ना कलम हो जाए, मैं आपको पूरी सच्चाई बता के ही रहूँगा। ये कहकर तोताराम महारानी को सारी सच्चाई बता देता है और तोताराम को झूठ बोलकर काफ़ी मज़ा आता है। ये सोचकर तोताराम महाराज के पास चला जाता है। महाराज का सेवक महाराज को कहता है कि महाराज, तुम तोताराम की बातों में ना ही आओ तो अच्छा है। तोताराम काफ़ी चुगलखोर है और हमेशा इसकी उसकी चुगली करते रहता है। तुम तोताराम के भरोसे ना ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है तोताराम किस तरह का आदमी है। ये बोलकर महाराज उसे कहते हैं, मुंशी जी, आप जो कह रहे हैं मैं वो समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तोताराम पर थोड़ा भी यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि तोताराम की बातों से ऐसा लगता है कि महारानी मुझसे काफ़ी नाराज है। लेकिन तोताराम वहाँ पर आ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज जी, तुम्हें कभी मेरा झूठ लगता है तो मेरा सर कलम कर देना। मैं खुद महारानी से मिलकर आया हूँ। महाराज, महारानी ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे राजा से नहीं मिलना चाहती। मैं इस जगह ही खुश हूँ और तुम्हारे राजा से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे राज्य में ऐसा क्या दिखाई देता है तुम्हें जो तुम मुझे कह रहे हो। इतना बोलकर मिठूराम वहाँ से चला जाता है। मिठूराम की बातें महाराज सुन लेता है और आश्चर्य में गिर जाता है कि मैं महारानी से किसी बात पर ही नाराज नहीं हूँ, फिर भी महारानी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ये सोचकर महाराज काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वह ये सोचने लगते हैं कि मिठूराम झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी कुछ दिन बाद महारानी टहलने के लिए बाहर निकलती है और टहलते टहलते एक पेड़ के पास जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर महाराज का सेवक महारानी को देखकर वहाँ पर रुक जाता है और महारानी से कहता है कि महारानी जी, तुम हमारे राजा से इतनी परेशान क्यों हो। तुम राजा को मिलने के लिए भी नहीं आती और किसी से बात भी नहीं करती, और तुम तोताराम के चक्कर में ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तोताराम का भी चुगलखोर है और वो इधर उधर की बातें लगाते रहता है, इससे ही उसका पेट भरता है। महारानी जी, आप उसकी बातों पर भरोसा ना ही करें तो अच्छा है। चलो फिर मैं चलता हूँ। महाराज का सेवक वहाँ से चला जाता है और तोताराम महारानी की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे महारानी को खबर देना है कि महाराज अभी तुम्हारे पास आने ही वाले हैं। ये सोचकर तोताराम महारानी की ओर चला जाता है और महारानी से आकर कहता है कि महाराज ने मुझे ये संदेशा भेजा है
कि अपनी महारानी से जाकर कह दो कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती तो मैं भी उससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन तोताराम ये नहीं जानता कि महाराज के सेवक ने महारानी को सब कुछ बता दिया है। फिर भी तोताराम झूठ पर झूठ बोले जाता है और महारानी को ये बताता है कि राजा तुमसे नहीं मिलना चाहते और उन्होंने किसी और से अपनी शादी कर ली। ये सोचकर महारानी काफ़ी दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि तोताराम मुझसे सही बोल रहा है। ये सोचकर महारानी काफ़ी उदास हो जाती है और दूसरे ही दिन महाराज का सेवक महाराज को सारी सच्चाई बताता है कि महाराज मैं महारानी से मिलकर आया हूँ और महारानी काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी और तोताराम ने उनके दिमाग में इतना कुछ बैठा दिया है कि महारानी को मेरी बात भी झूठ लग रही थी, क्योंकि तोताराम ने महारानी को ऐसा कुछ बताया है जो शायद मैंने कभी नहीं आपको बताया। ये सोचकर महाराज काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि तोताराम की वजह से महारानी मुझसे नहीं मिलना चाहती है और महाराज उनके सेवक का सच मान लेते हैं और महारानी को मिलने के लिए अपने सेवक से कहते हैं कि मुझे अभी तुरंत ही महारानी को मिलना ही होगा, वरना उनके दिमाग में गलतफहमी हो जाएगी। और महाराज ये सोचकर महारानी के पास खुद ही चले जाते हैं और महारानी से कहते हैं आपसे मैंने ऐसी बात अभी तक नहीं की है, फिर भी तुम तोताराम की बातों में आकर मुझसे नहीं मिलना चाहती। ये बोलकर महाराज महारानी को समझाते हैं कि तोताराम की वजह से हम दोनों में दरार पैदा हो चुकी है और इस दरार का जवाब खुद तोताराम ही दे पाएगा। तुम्हें मेरा यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे साथ चलिए, मैंने किसी और से नहीं शादी की। महारानी महाराज की बात सुनकर अपने राज्य में चले जाती है और राज्य महल में जाकर देखती है तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तोताराम कह रहा था। महाराज महारानी को सब कुछ बताते हैं कि इस तोताराम की वजह से हम दोनों में काफ़ी बड़ी दरार पैदा हो गई थी। इस दरार की वजह से हम एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते थे और इस तोताराम को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। और महाराज तोताराम को एक पिंजरे में बंद कर तहखाने के बाहर फिकवा देते हैं और उससे तोताराम और उसकी चालाकी नहीं चलती। आखिरकार तोताराम झूठ की वजह से बड़ी मुसीबत मोड़ लेता है और अपनी जान गंवा बैठता है। देखा दोस्तों आपने, हम किसी के बारे में कितना भी बुरा सोचे आखिरकार सच सामने आ जाता है और इसी तरह तोताराम का सच बाहर आने के कारण उसको सजाए मौत सुनाई देती है। दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।